हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 2 नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। और आज ये वीडियो है स्पेशली नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन बारी बारी से समझ में आता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान भाग 2 के बारे में, जो कि हमारा नागरिकता है। इसमें हमें देखने को मिलेगा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता क्या है। तो हम नागरिकता को जानेंगे कि नागरिकता क्या है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ द्वै नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, द्वै नागरिकता कैसे, मतलब वहाँ अमेरिका और उसके अंदर बने हुए राज्य दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। जैसे हमारे भारत में कई राज्य हैं, लेकिन हमें किसी और राज्य की नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक ही नागरिकता मिलती है, भारत की नागरिकता। लेकिन अमेरिका में क्या है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसकी नागरिकता, और हम अमेरिका की नागरिकता को भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए भारत में कैसी है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता को भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागरिकता को कहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 लागू किए गए, और अनुच्छेद 10 से 11 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक हैं वे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। और बाकी के अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित हैं वे 26 जनवरी 1950 से लागू हो गए थे, जो कि अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से अपने आर्टिकल्स के। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जन्म के आधार पर नागरिकता। याद रखिएगा, जन्म के आधार पर नागरिकता किससे संबंधित है, अनुच्छेद 5 से। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 5 को डिटेल में। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन और उसके बाद भारत में पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर, याद रखिएगा, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के दिन और उसके बाद जो भी भारत में पैदा होगा तो वह क्या है, भारत का नागरिक होगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी, यदि कोई अदर कंट्री यानी अदर देश का व्यक्ति होगा, यदि वह भारत में जन्म लेता है तो उसको भी क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 1986 के आधार पर। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि मान लीजिए कोई बाहरी देश का व्यक्ति है और उसकी कोई संतान भारत में जन्म ले लेती है, तो उसे नागरिकता जब ही मिलेगी यदि उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा, अन्यथा उसको नहीं मिलेगी। तो आपको अनुच्छेद 5 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 6 पर। तो अनुच्छेद 6 कहता है भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अब ये क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसमें ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए भारत व्यक्ति क्या है, भारत के नागरिक कहलाएंगे। याद रखिएगा इस डेट को, 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए व्यक्ति हैं वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आए, पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा, उन्हें अपना रहन सहन दिखाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति भारत में ठीक तरीके से रह रहे हैं उसके बाद ही उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये था 19 जुलाई 1948 के बाद का। तो क्लियर, आपको अनुच्छेद 6 समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 7 पर। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के आधार पर नागरिकता। अब ये क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो व्यक्ति
मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया था। याद रखिएगा, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया था और वह पुनः लौटकर आ गया। तो उन्हें भी क्या करना होगा, 6 माह बाद भारत में रहने के बाद ही नागरिकता मिलेगी, यानी 6 महीने तक उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक तरीके से। अगर यहाँ भी देखा जाएगा कि वह ठीक तरीके से रह रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही इन्हें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 8। तो भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसमें क्या है, इसको और समझते हैं। तो भारत से बाहर रह रहा व्यक्ति या भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भी भारत का नागरिक है यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो अनुच्छेद 8 क्लियर हो गया होगा। क्या है, भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता किस आधार पर है, यदि वह भारत से बाहर रह रहा है या पैदा हुआ है तो उसे तभी नागरिकता मिलेगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। क्लियर, तो अनुच्छेद 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 9 पर। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या कहना है इसका, यदि कोई भी भारत का व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। अब चलते हैं अनुच्छेद 10 पर। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना यदि अन्यथा कोई कार्य ना किया हो, यदि या देश के विरुद्ध कोई कार्य ना किया हो। इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है, भारत की नागरिकता आपके पास तब तक बनी रहेगी यदि आप देश के विरुद्ध या देश की बुराई में कोई कार्य नहीं करते हैं। यदि आप देश के विरुद्ध में कोई कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है, अनुच्छेद 10 है। इसके बाद है अनुच्छेद 11। तो नागरिकता का कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, और संसद में कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वह कहाँ बनेंगे, संसद में बनेंगे, और संसद में कौन बनाएगा, वह गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, कहाँ से लेकर 5 से लेकर 11 तक। तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आए हो और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने इससे पहले वाली संघ और राज्य क्षेत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। धन्यवाद।